सभी साथियों को मेरा नमस्कार और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे रेतवाड़ी सिस्टम और महलवाड़ी सिस्टम की। दोनों ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था जो भारत पे लागू की गई उसके दो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। और एक और सिस्टम की बात हमने लास्ट वीडियो में करी थी, दैट इज़ परमानेंट सेटलमेंट या फिर स्थायी बंदोबस्त। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। रेतवाड़ी सिस्टम और महलवाड़ी सिस्टम क्या है, बहुत आसान शब्दों में इसको समझते हैं और देखते हैं कि ये किस प्रकार की बंदोबस्त व्यवस्था थी। तो रेतवाड़ी सिस्टम में अगर हम समझें तो रेत का मतलब होता है किसान, रेत का मतलब होता है किसान। तो इस वाली व्यवस्था में कंपनी के द्वारा क्या किया गया कि किसानों से डायरेक्ट भू राजस्व की वसूली की जाती थी, जबकि हमने स्थायी बंदोबस्त जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम समझा था उसमें हमने ये देखा था कि वहाँ पर जो जमींदार है वो किसान से कर वसूलता था और कंपनी को सौंप देता था, यानी कि वहाँ पर जमींदार मध्यस्थ था। यहाँ पर कोई मध्यस्थता किसी ने नहीं की, डायरेक्ट किसान से कंपनी क्या करेगी, भू राजस्व की वसूली करेगी। अब यहाँ पर किसान से कितना भू राजस्व वसूला जाएगा, तो उसकी जो खेती की उपज का अनुमान लगाया जाता था, खेती की उपज का अनुमान लगाकर उसका आधा भू राजस्व के रूप में ले लिया जाता था, यानी काफी ज्यादा परसेंटेज, ऑलमोस्ट 50% जो है वो पूरी उपज का 50% केवल अनुमान लगाकर वसूल कर लिया जाता था। इसीलिए काफी ज्यादा किसानों का शोषण इसमें हुआ और ब्रिटिश भारत के 51% भाग पर ये लागू थी। जैसा कि हमने बात करी थी कि स्थायी बंदोबस्त जो था वो केवल 19% भाग पे लागू था, रेतवाड़ी बंदोबस्त 51% भाग पर लागू है, और जो महलवाड़ी की हम बात करेंगे तो वो ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर लागू रहेगा। तो ये कितने पे लागू है, 51% भूभाग पर। अब यहां पर बात यह है कि इसका जो मेन शोषक जो व्यक्ति है वो है साहूकार। जो ग्रामीण का गांव का स्थानीय साहूकार होता था वो एक शोषक के रूप में यहां पर उभरता है। शोषक के रूप में क्यों उभरा, क्योंकि रेतवाड़ी बंदोबस्त में किसान से राजस्व की वसूली करेंगे तो किसान कौन से होंगे, पंजीकृत किसान होंगे जिनके पास खेती है। तो उन किसानों की पहचान साहूकार के द्वारा की जाती थी कि कौन किसान पंजीकृत है। और साहूकार क्या करता था कि ज्यादा उपज पे उनसे अंगूठा लगवा के ज्यादा उनसे कर वसूल कर लेता था। तो इसलिए साहूकार जो है एक शोषक के रूप में उभरा और लगान चुकाने में असमर्थ किसानों की जमीन हड़प ली जाती थी कंपनी के द्वारा। उसके बाद इसकी लागू करने की स्कीम की बात करें तो इसको शुरुआत में मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिले में 1792 में लागू किया गया। तो सबसे पहले लागू ये की गई थी बारामहल जिले में, जो मद्रास प्रेसिडेंसी का एक जिला था, और 1820 में इसे संपूर्ण मद्रास में लागू किया गया। इसको लागू करने का जो महत्वपूर्ण कार्य था वो थॉमस मुनरो के द्वारा किया गया, जो कि 1819 से 1826 तक मद्रास का गवर्नर रहा। तो जो थॉमस मुनरो था और इसका जो सचिव था कैप्टन रीड ने प्रत्येक पंजीकृत किसान को भूमि का स्वामी माना और उनसे उनकी उपज का अनुमान लगाकर लगभग आधा भाग कर के रूप में वसूला गया। तो ये पूरा सिस्टम था रेतवाड़ी बंदोबस्त। इसमें क्या है कि किसानों से डायरेक्ट जो है वो कर वसूल किया जाता था। अगली वाली सिस्टम की बात करते हैं महलवाड़ी बंदोबस्त की। महल का मतलब होता है गांव, जैसे वहां पे रेत का मतलब किसान था, महल का मतलब होता है गांव। तो इसमें क्या किया गया कि जो पूरा एक गांव है उसको एक यूनिट माना, एक इकाई के रूप में माना गया, और जो गांव का चौधरी होता था उससे बोला गया कि आप पूरे गांव के खेतों को अनुमान लगाकर वहां से सब किसानों से कर वसूल करो और हमारा एक व्यक्ति आएगा उसको आप सारा कर सौंप दो। उस व्यक्ति का नाम है लंबरदार। लाल टोपी पहनकर एक आदमी आता था जो क्या है, चौधरी या फिर गांव के मुखिया से पूरा का पूरा कर एक गांव का ले जाता था। यानी कि कंपनी को अब किसी किसान के पास जाने की जरूरत नहीं है। किसान जो है सारे किसान मिलके अपने खेती के हिसाब से कर किसको दे देते थे, मुखिया को। और इस व्यवस्था में लगभग 66% तक की कर भी वसूल किया गया है। मतलब 100 में से 66 रुपए किसको देने पड़े, मुखिया को, जो उसने कंपनी के लंबरदार जो व्यक्ति आता था वसूल करने उनको सौंप दिया जाता था।
तो गांव में इसको एक प्रशासनिक इकाई के तौर पर माना, और गांव का जो मुखिया होता था वो पूरे गांव के खेतों से, खेती करने वाले किसानों से कर वसूल करेगा, और वो किसको दे देगा, लंबरदार को, और लंबरदार क्या है, वो दे देगा कंपनी को। तो ये पूरी व्यवस्था थी महलवाड़ी बंदोबस्त। इसके प्रमुख तथ्य देखते हैं कि महलवाड़ी बंदोबस्त में गांव को एक प्रशासनिक इकाई माना जाता था, भू राजस्व को गांव पर आरोपित किया जाता था, और इस व्यवस्था में चौधरी जो कि गांव का मुखिया है और लंबरदार मध्यस्थ के रूप में होते थे। तो यहां पर भी मध्यस्थ हैं दो व्यक्ति, चौधरी और लंबरदार, और यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर लागू थी। इस व्यवस्था को लागू करने में जो महत्वपूर्ण योगदान है वो होल्ट मैकेंजी नाम के एक शख्स का मिलता है। वैसे बात करें महलवाड़ी बंदोबस्त की, तो यो जो संयुक्त प्रांत है जिसको अभी उत्तर प्रदेश कहते हैं, उसमें मध्य भारत और पंजाब, इन क्षेत्रों में इसको लागू किया दिया था। तो महलवाड़ी बंदोबस्त कहीं ना कहीं स्थायी बंदोबस्त का ही एक संशोधित रूप माना जाता है, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त में भी क्या है कि एक मध्यस्थ रहता था जिसको हम जमींदार बोलते थे, और यहाँ पर भी मध्यस्थ है दो व्यक्ति, चौधरी और लंबरदार। लंबरदार कंपनी का आदमी होता था जो लाल टोपी पहनकर आता था कि उसको पूरा कर किसको दे देना है, चौधरी के द्वारा लंबरदार को, और चौधरी किन से वसूल करेगा, किसानों से। तो इस तरह से ये जो व्यवस्थाएं थी, ये इन्होंने काफ़ी किसानों का शोषण किया और लोगों को भूमिहीन कर दिया, उनको मजदूर बनने पर मजबूर कर दिया। तो इस तरह ये दोनों व्यवस्थाएं आपको समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू साथियों।